अभी गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चालू है, तो इंडक्शन बहुत ज़्यादा दुकान से बिक रहे हैं। अलग अलग कंपनी में हर रेट में इंडक्शन जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चालू है इंडक्शन की। कस्टमर को बुला के देना पड़ रहा है इंडक्शन ऑल ओवर इंडिया सभी तरफ शॉर्ट जा रहा है और कंपनी के पास भी स्टॉक नहीं है। अभी तेल इतनी महंगा है कि रोज़ कम से कम हमारे पास से 25-30 कस्टमर वापस जा रहे हैं। इंडक्शन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग दौड़ के भाग के आ रहे हैं इंडक्शन मांगने के लिए। ऐसी स्थिति अभी तक के पैदा नहीं हुई है और शायद ना हो। हम भी यही कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। शॉर्टेज तो है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है। कस्टमर का डिमांड भी इस कदर से एकदम से बूम नहीं हुआ है कि उनको सिर्फ इंडक्शन कुकर ही चाहिए, उसके बगैर उसका काम नहीं हो पाएगा अभी। और एलपीजी भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, लेकिन अननेसेसरी कस्टमर ने क्रिएट कर दिया हुआ है कि एलपीजी है नहीं, इंडक्शन चाहिए, हमको इंडक्शन चाहिए। इस तरह से कस्टमर का ऐसा कुछ खास क्रिएटिविटी नहीं आया मैम अब तक। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध के चलते देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की खबरें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और घर की किचन पर भी असर पड़ता दिखाई दिया। ऐसे में अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में इंडक्शन की भी कमी है। दावे किए जा रहे हैं कि इंडक्शन की शॉर्टेज चल रही है, लेकिन नागपुर में ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ कहती है, दुकानदारों का इस मामले में क्या कुछ कहना है और क्या सच में मार्केट में इंडक्शन की भी शॉर्टेज चल रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। देश भर में जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की खबरें सामने आ रही है, उस बीच लोगों ने अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिए। ऐसे में इंडक्शन जो है वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पर्याय बनकर सामने आ रहा है। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही है कि मार्केट में इंडक्शन की जो है, इंडक्शन चूल्हा जो है, इंडक्शन गैस जो है, उसकी शॉर्टेज चल रही है। ऑफलाइन भी लोगों को नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन भी नहीं मिलने की जानकारी सामने आ रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, खुद दुकानदारों से जानते हैं। क्या कुछ बताएंगे आप? जिस तरीके से इंडक्शन की शॉर्टेज की खबरें सामने आ रही है, क्या ऐसा आप भी फेस कर रहे हैं? क्या सच में मार्केट में इंडक्शन की शॉर्टेज है? जी, अभी आप देखेंगे कि क्या बोलते, तो अभी गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चालू है, तो इंडक्शन बहुत ज़्यादा दुकान से बिक रहे हैं। अलग अलग कंपनी में हर रेट में इंडक्शन जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चालू है इंडक्शन की। कस्टमर को बुला के देना पड़ रहा है इंडक्शन सिलेंडर की वजह से। ये बस यही बोलना चाहूँगा, इंडक्शन की शॉर्टेज चालू है अभी ज़्यादा से ज़्यादा। और किस तरीके से कस्टमर्स का रिस्पॉन्स, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं? दिन के कितने जा रहे हैं फिर भी इंडक्शन? दिन के पकड़ लो 15-20 तो जा ही रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही जा रहे हैं। और बहुत शॉर्टेज चालू है, कंपनी से बुला के देना पड़ रहा है इंडक्शन। और अगर हम लोग बात करें कि ये सिचुएशन कितने दिनों तक ऐसी सिचुएशन रहेगी, क्या कुछ? अभी और कुछ 1 महीने तक के रहेंगे शायद ये। फिर भी हम लोग स्टॉक बुला के रख रहे हैं, कस्टमर को रुके ना इंडक्शन की शॉर्टेज वगैरह, तो इसलिए स्टॉक बुला के रख रहे हैं और डेली जा रहे हैं। तो क्या कुछ कस्टमर्स वापस वगैरह भी जा रहे हैं? और कस्टमर वापस तो नहीं जा रहे, ले रहे फ़िलहाल जितने भी आ रहे लगभग ले रहे, क्योंकि उनको पता है कि गैस वगैरह की, सिलेंडर वगैरह की शॉर्टेज चालू है, तो इसलिए ले रहे इंडक्शन। अभी इंडक्शन ऑल ओवर इंडिया सभी तरफ शॉर्ट जा रहा है और कंपनी के पास भी स्टॉक नहीं है अभी सभी तरफ। और हमारे पास भी थोड़ा बहुत था, तो हमने 1-2 दिन में हमारे पास से पूरा स्टॉक लगे, तो इतने दिन बहुत दिन पड़ा रहा, अपन वही एक साथ निकल गए। सभी तरफ सिचुएशन कंपनी और डीलर, किसी के पास डिस्ट्रीब्यूटर, सभी के पास स्टॉक ना के बराबर है। किसी के पास थोड़ा बहुत है तो है, नहीं तो स्टॉक जीरो है। और सेल इतनी मांग है कि रोज़ कम से कम हमारे पास से 25-30 कस्टमर वापस जा रहे हैं रिटर्न। हाँ, वो तो कंपनी का पास भी स्टॉक अभी बोलते ऑल ओवर इंडिया नहीं है और प्रोडक्ट का मटेरियल नहीं आ रहा बनाने के लिए, तो लेट डिले भी हो सकता है, इतने जल्दी क्लियर नहीं होंगे, थोड़ा 8-15 दिन लग सकते हैं स्टॉक आने को। कस्टमर से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फिलहाल तो समय के साथ, क्योंकि गैस का भी है, पर चलो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं। इंडक्शन के बारे में बाकी तो अदर ऑप्शन बहुत सारे यूज कर सकते। अभी गैस, इलेक्ट्रिक गैस के लिए भी आ रहे, पर वो भी तभी अभी तक तो माल भी नहीं आया आज तक, कभी हमको भी नहीं आया ना इसका है। स्थिति है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग दौड़ के भाग के आ रहे हैं इंडक्शन मांगने के लिए। ऐसी स्थिति अभी तक के पैदा नहीं हुई है और शायद ना हो। हम भी यही कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो। मतलब
हम कह सकते हैं कि शॉर्टेज वगैरह इतनी नहीं है जो बातें कही जा रही है इंडक्शन को लेकर। एक अफवाह है, महज एक अफवाह है ये कि शॉर्टेज वगैरह बोल रहे हैं लोग, पर मुझे नहीं लग रहा है। कि आपको क्या लग रहा है पैठन के आप सही बात है, जिस तरह से मार्केट में ये खबरें चल रही है कि इंडक्शन कुकर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। और कस्टमर का डिमांड भी इस कदर से एकदम से बूम नहीं हुआ है कि उनको सिर्फ इंडक्शन कुकर ही चाहिए, उसके बगैर उसका काम नहीं हो पाएगा अभी। और एलपीजी भी अवेलेबिलिटी है मार्केट में, लेकिन अननेसेसरी कस्टमर ने क्रिएट कर दिया हुआ है कि एलपीजी है नहीं, इंडक्शन चाहिए, हमको इंडक्शन चाहिए। इस तरह से कस्टमर का ऐसा कुछ खास क्रिएटिविटी नहीं आया मैम, अभी तक चल रहा है, अभी प्रॉपर है, स्टॉक भी अवेलेबिलिटी है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा प्रशासन का खेल है और कुछ नहीं है। ये लोगों को हरास करने का एक तरीका है, ये समझ के हम चलेंगे। तो ऐसे में कस्टमर से क्या आह्वान है? कस्टमर से है कि थोड़ा सब्र रखे, स्थिति को जब तक के नई जगहों पे आती है, सुधरती नहीं, तब तक के सब्र रखना जरूरी है उनको। अभी हाँ, फिलहाल जो हमारे जो कस्टमर आ रहे हैं वो एसी और कूलर के जो नीडेड है आज का, बस वही चल रहा है और कुछ नहीं। सही बात बोले सर ने, जो भी है अभी जो कस्टमर इनसेसली बूम करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं करते हुए थोड़ा सा समय रख के अगर काम करता है वो, तो प्रॉपर उसको गाइडलाइन भी मिलता है, प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और सारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है मैम। अभी आज के तारीख में जो डिमांड चल रहा है वो एसी और कूलर का चल रहा है, इंडक्शन का इतना कोई खास डिमांड नहीं आ रहा है। इस तरीके से हमने कई सारी खबरें सुनी है इंडक्शन को लेकर, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि इंडक्शन की एज सच इतनी डिमांड नहीं है, रेगुलर चीज़ें स्मूथ फ्लोइंग है। मार्केट में जिस तरीके से अफवाहें हैं उनसे बचना चाहिए, ऐसा कस्टमर्स को उनका आह्वान है। शॉर्टेज तो है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है और ज़्यादा डिमांड होने की वजह से अवेलेबिलिटी भी नहीं है। वैसे वो इतना रेगुलर बिकने वाला आइटम नहीं है, परंतु अब सब जगह शॉर्टेज होने के कारण इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। दिन भर में कितने इंडक्शन फिर भी फिलहाल आप बेच रहे हैं? हम वैसे रोज़ के 2 4 5 बेचते थे, अभी डेली के 50 से 75 कस्टमर आ रहे हैं। और क्या लगता है कितने दिनों तक ऐसी सिचुएशन रहेगी? अब जब तक सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पाती तब तक के इंडक्शन की डिमांड रहेगी। उसको लेकर क्या कुछ? 2 से 3 दिन के अंदर में अवेलेबिलिटी होने के चांसेस हैं। थोड़े से कॉस्ट बढ़कर आएगा पर माल अवेलेबल हो जाएगा, कस्टमर्स को मिल जाएगा, उसके अंदर कोई इसमें परेशानी नहीं जाएगी। और मैंने ये भी सुना है कि शायद सिलेंडर की भी आपूर्ति होने वाली है, तो ज़्यादा समय नहीं चलने वाली है, कुछ समय बाद में हो जाएगा बैलेंस। शॉर्टेज तो कैसे कि जो मेन कंपनीज है बजाज वगैरह वो नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, बट कुछ जगह है, एक 2 पीस तो मिल रहे हैं। अच्छा, और किस तरीके मतलब आप कब से ढूंढ रहे हैं इंडक्शन? मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, जो आपको चाहिए वो वो नहीं मिल रहा है। वैसे एकदम आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, लेकिन वैसे अलग अलग जो जिनके नाम नहीं सुने वो ब्रांड दिख रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज को लेकर कई सारी खबरें सामने आई थी, जिसके बाद से लोग लगातार अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच ये भी दावे किए जा रहे थे कि मार्केट में इंडक्शन की भी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि हम लोग मार्केट में ग्राउंड रियलिटी जाकर चेक करेंगे। जब हमने नागपुर के दुकानदारों से बात की तो उन्होंने हमें मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। कुछ दुकानदारों का कहना था कि ऐसी कोई सिचुएशन इंडक्शन की शॉर्टेज की फ़िलहाल नहीं है। वहीं कुछ दुकानदारों ने हमसे ये बताया कि जो तरीके से डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से टेम्पररी बेसिस पर शॉर्टेज है। ये सिचुएशन 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से माल आना शुरू हो जाएगा ये सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। ऐसे में कस्टमर्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल क्या आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।